आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है जयदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लायबिलिटी को लेके, तो नॉर्मली लायबिलिटी कंपनी की एक डेब्ट होती है जिसे इन फ्यूचर कंपनी को पे करना रहता है। अगर लायबिलिटीज़ की एक प्रोफेशनल डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर है अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आप जो भी सामान उधार में खरीदते हो वो भी आपकी एक लायबिलिटी है, चाहे वो असेट्स हो या तो फिर आपने कहीं से भी पैसा बोरो किया है, ये सारी चीज़ आपकी लायबिलिटी होती है। अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, और ये जितनी भी अमाउंट्स है वो सारी अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करनी होती है, आज नहीं फ्यूचर में पे करेंगे। इट इज ट्रीटेड एज एन लायबिलिटी ऑफ एन बिजनेस, और वो चीज़ जब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक आप उसे पे नहीं कर देते। जिस दिन आपने उसे पे कर दिया वो आपकी लायबिलिटी कंसिडर होगी नहीं। लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बताया जाता है। ये जो फॉर्मेट है ये इंडिया के रिगार्डिंग है। इंडिया में लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, अगर आप बाहर बात करो तो उसे राइट हैंड साइड लिखा जाता है। लायबिलिटीज में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो लोन हो गया, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल, मॉर्गेज और भी बहुत सारी चीज़ें। जो ये मेन और बेसिक चीज़ें थी वो अपने ने यहाँ पे आज देखी। इन सबको अलग अलग और भी क्लासिफाई करा जाता है, बिकॉज लायबिलिटी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टोटल, वहाँ पर उसे अलग अलग क्लासिफाई भी करा गया है। तो लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों चीज़ का आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगी लायबिलिटी। आगे हम देखते हैं इसी के अंदर इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, इसको कितने टाइप में क्लासिफाई करा गया है। तो लायबिलिटी को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करा जाता है, बेसिस ऑन रिलेशन एंड बेसिस ऑन पीरियड। अगर बेसिस ऑन रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में दो रिलेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। और अगर हम पीरियड की बात करें तो करंट लायबिलिटी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इन्हीं दोनों चीज़ को हम और आगे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एन रिलेशन के बेस पे, जैसा कि हमने आगे देखा, इंटरनल लायबिलिटीज होती है। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज टुवर्ड द ओनर की खुद की सारी लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब कि लायबिलिटीज टुवर्ड द थर्ड पार्टीज, जो हमारी थर्ड पार्टीज मतलब आउटर ऑफ द बिजनेस के बाहर की जो भी लायबिलिटीज होती है वो हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कि आपके जो ओनर अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी होती है इंटरनल लायबिलिटी। बट एक चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। बिजनेसमैन ओनर ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस जो है वो पूरा एक लीगल एंटिटी है, मतलब एक लीगल बॉडी भी आप उसे कह सकते हो। इंटरनल लायबिलिटीज अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ओनर ऑफ द बिजनेस हैज प्रोवाइडेड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। आपने तो इन्वेस्ट किया, बट बिजनेस की वो लायबिलिटी है कि वो आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट रिटर्न करे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कौन है? आउटसाइड द बिजनेस के बाहर से आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उधार में लाते हो तो उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी से उधार में माल सामान खरीदा तो वो भी हमारी एक लायबिलिटी है, चाहे वो असेट्स भी हो सकती है या तो हम कहीं से कुछ पैसा लाए हैं वो भी हमें पे करना रहेगा इन फ्यूचर। बट हम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस जो भी काम करते हैं वो सारी हमारी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम UGT। हमने यहाँ पे UGT से कुछ गुड्स खरीदा है। कैसे खरीदा है तो यहाँ पे क्लियर लिखा है इट क्रेडिट, बराबर क्रेडिट पे हमने सामान खरीदा तो वो हमारी लायबिलिटी है, हमें UGT को इन फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹5 लाख इज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जय एक पर्टिकुलर इंसान है, हमने उससे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है ऑन क्रेडिट, उधार में हमने उससे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है। ऑल ड्यूज आर पेबल इन फ्यूचर, और ये सारे पैसे आज आपको पे नहीं करने हैं, इन फ्यूचर आपको इन सब चीज़ों को पे करना है। दिस आर ऑल थर्ड पार्टीज, ये सारी हमारी होती है थर्ड पार्टीज, बिकॉज ये क्या है, आउटसाइड द बिजनेस, इसी वजह से इसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज।
आगे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अब पीरियड के बेस पे लायबिलिटी को कैसे जस्टिफाई करा जाता है, तो दो तरीके से करा जाएगा। सबसे पहला होगा हमारा करंट लायबिलिटीज, दूसरा हमारा होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज जो आपके पास 1 साल के लिए रहेगी, और 1 साल से ज्यादा की जो भी लायबिलिटीज होती है हम उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। डिटेल में हम इसको आगे समझते हैं। करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो आपके पास 1 साल के लिए रहेगी, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। उसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, आप उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हो, बिकॉज ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल फिनिश होगा, लायबिलिटीज भी आपकी फिनिश होती जाएगी। एग्जाम्पल के तरीके से देखें तो सबसे पहला है हमारा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, टैक्सेशन प्रोविजन। ये सारी ऐसी चीज है जो 1 साल के लिए आपके पास रहती है, उसके बाद ये लायबिलिटीज आपके पास धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे अगर हम बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब कि 1 साल से ज्यादा तक आपके पास जो भी लायबिलिटीज होती है वो सारी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है। मोर देन 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटीज, इट इज नोन एज एन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑल्सो, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहेंगे। इट इज डिनोटेड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखो अगर नॉन करंट लायबिलिटीज को आपको समझना है तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आप जो भी पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटीज से लाते हो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, विच बिकम पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आप उसे पे करोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके से आप देख सकते हो बैंक लोन, अगर आपने बैंक से कोई भी लोन ली है तो आप ऑन द स्पॉट पैसा पे नहीं करोगे। अगर आपको ऑन द स्पॉट पैसा पे करना ही होता तो आप बैंक से कभी लोन नहीं लेते। फिक्स डिपॉजिट, आपने कहीं पे फिक्स में कुछ पैसे डिपॉजिट करे हैं। डिबेंचर, ये भी हमारी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। वाइफ्स लोन, अगर बिजनेस के अंदर कोई भी ओनर अपनी वाइफ से लोन लेता है तो वो भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप देखो तो लोन जो होती है वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बिकॉज लोन 1 साल से ज्यादा तक के लिए हमारे पास रहती है। असेट्स का मतलब अगर कुछ भी पैसा या कुछ भी चीज आपके बिजनेस में आती है तो हम उसे कहते हैं असेट्स, और उन सब चीजों को लाने के लिए जो भी पैसा हमारे बिजनेस में से जाता है हम उसे कहते हैं लायबिलिटी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।